हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम लोग, ठीक है, क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के कोई भी नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका होना या ना होना बराबर है। क्योंकि जो भी रिसोर्सेज है उनको यूज़ कौन कर रहा है, उनकी यूटिलिटी कौन बढ़ा रहा है, उनकी वैल्यू कौन बढ़ा रहा है, ह्यूमन बीइंग। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कई बार कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, मतलब जिनका ह्यूमन बीइंग्स अपनी स्किल की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है, उन रिसोर्सेज को ऐसे मॉडिफाई करता है कि वो बहुत ही अच्छे काम आते हैं बाद में। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो इस चैप्टर में चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है, पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। इसमें भी यही बोला है कि जो हम ह्यूमन बीइंग है ये हम नेशन के क्या है, सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं। नेचर्स बॉन्टी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। तो देखिए, जो नेचर में रिसोर्सेज हैं वो तभी इम्पॉर्टेंट बनते हैं जब ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है, जब वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल है। अब देखिए, मान लीजिए आप, वाटर है, ठीक है, अगर ह्यूमन बींग्स ही नहीं है यहाँ मतलब अर्थ में कोई नहीं रह रहा है, कोई है ही नहीं, तो इस वाटर की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है उसकी नहीं है, क्योंकि कोई उसको यूज़ करने ही वाला नहीं है, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है उसकी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं, उनकी यूटिलिटी बनाते हैं। इट इज़ पीपल विद द डिमांड एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न दैम इनटू रिसोर्स। तो वही है कि ह्यूमन बींग्स की डिमांड के वजह से और उनकी एबिलिटी जो है उसके वजह से ये चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज में कन्वर्ट होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स ही क्या है, एक अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अगर जो ह्यूमन बींग हेल्दी है और जो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है और मोटिवेटेड है अपने काम को लेके, वो क्या करता है, बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज भी बनाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अब जैसे और रिसोर्सेज तो हैं वो ज़्यादातर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं वर्ल्ड में, लेकिन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वर्ल्ड में। दे डिफ़र इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, अपने एजुकेशनल लेवल में डिफ़र करते हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी है, कोई नहीं है, उनके एज के अकॉर्डिंग, और उनका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे कोई ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि अपने नीड के अकॉर्डिंग रहेगा ना, कोई भी जहाँ पे उसको जो चीज़ें उसके सर्वाइवल के लिए, जैसे कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा, जैसे दिल्ली हो गया, या जिस सिटीज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल है वहाँ पे रहेगा। और जो कोई फार्मर्स लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, गांव के इलाके में रहेंगे जहाँ वो अपना एग्रीकल्चर कर सके, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स अपने नीड के अकॉर्डिंग अपनी जगहों पे रहता है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ठीक है। देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग। और उनके नंबर, जो ह्यूमन बींग के नंबर है और जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी क्या है, चेंज होते रहते हैं। अब देखिए, चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि अब ये भी पढ़ते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होती कैसे है। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऐसा वे जिसमें क्या है, हमारी जो भी पॉपुलेशन है वो पूरी अर्थ के सरफेस में स्प्रेड है, ठीक है, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 30% ऑफ लैंड सरफेस। लाइक मोर देन 90% ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो पॉपुलेशन होती है वर्ल्ड की, वो कहाँ रहती है, 30% ऑफ लैंड सरफेस में रह रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ इन द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली अनइवन। वर्ल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीमली अनइवन है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम लोग रहते हैं। देखिए, सम एरियाज़ आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड। कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, वहाँ बहुत लोग रह रहे हैं, कुछ स्पेयरली पॉपुलेटेड है। गांव से शहर का एग्जांपल ले लीजिए, माउंटेन्स का ले लीजिए। शहर में ज़्यादातर लोग रहते हैं, माउंटेन्स और गाँव में उसके कंपेरिजन में कम लोग रहते हैं, राइट। So the crowded areas are South and Southeast Asia,
यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो जो क्राउडेड एरिया है वो कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत लोग रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, बहुत लोग रहते हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया, बहुत कम लोग होते हैं जो कहाँ रहते हैं, हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, जहाँ जितनी ऊंचाई होती है वहाँ ठंड होती है। ट्रॉपिकल डेजर्ट में कम लोग रहते हैं, डेजर्ट में क्या पानी की स्कैरसिटी है, गर्मी बहुत होती है, और हाई माउंटेन्स में भी लोग बहुत कम रहते हैं, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब देखिए मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब देखिए जो इक्वेटर पढ़ा था ना हमने, इक्वेटर है तो ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, नॉर्थ साइड में इक्वेटर के ज़्यादा रहते हैं एज़ कंपेरिजन टू साउथ साइड। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। लाइक जितने भी ओवरऑल वर्ल्ड में पॉपुलेशन प्रेजेंट है ना, उसका जो 3/4 जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही रह रही है। मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज़ है और अफ्रीका, मतलब तो क्या है एशिया, और इसीलिए ना पढ़ा था आपने, एशिया जो है बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया ही है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। Like 60% of the world people stay in just 10 countries। मतलब 60% ऑफ पीपल जो वर्ल्ड की हैं वो इन्हीं 10 कंट्रीज़ जो इन कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट है वहाँ पे रह रही है। ऑल ऑफ दैम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, लाइक 100 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा, 100 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि ये येलो कलर से जो आपको दिखा रखा है, ये लोग एशिया में देखिए इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, यूरोप में फिर देखिए इतने लोग रह रहे हैं, और ये देखिए अफ्रीका में देखिए जो ये पर्पल कलर से दिखाया है ये अफ्रीका के लोग हैं, और ये सेंट्रल साउथ में रह रहे हैं। नॉर्दर्न अमेरिका में देखिए, और देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे तो देखिए इतने ही, यहीं पे एक ही दिखा रखा है यहाँ पे। तो यही दिखा रहे हैं ना कि एशिया में देखिए पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखिए यहाँ पे आपको कंट्रीज़ दिखा रखी है और उनकी मिलियन में पॉपुलेशन दिखा रखी है। देखिए चाइना दिखा रखा है आपको, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, चाइना में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, ये दिखा रखा है आपको यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखा है इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जापान में तो इतनी कम पॉपुलेशन है, ऐसे दिखा रखा है पॉपुलेशन इन मिलियन। तो देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ दिखाई है, अगर ये चार्ट जब का भी है इसके अकॉर्डिंग चाइना में दिखाया है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। ये 2011 का सेंसस है, मतलब जनगणना जो हर 10 साल बाद होती है ना सेंसस, तो उसमें क्या होता है नंबर, हम पीपल देखते हैं कि स्पेसिफाइड एरिया में कितने लोग हैं, लोगों की गिनती होती है। तो 2011 में जब गिनती की थी तो ये बना था सेंसस ग्राफ था, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में थी, इसके बाद इंडिया में, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, जो ऊपर तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था, अब डेंसिटी क्या है, अब डिस्ट्रीब्यूशन तो मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, डेंसिटी मतलब कितने लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं अर्थ सरफेस में, वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी होगी जहाँ पे एक यूनिट एरिया में जितने लोग रह रहे होंगे। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर, हम पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं या इतने में कितने रह रहे हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ 51% पर स्क्वायर। अगर हम एवरेज निकालते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हमने सारी हर कंट्रीज़ का लिया, उनको ऐड करा, फिर टोटल जितनी कंट्रीज़ थी उससे डिवाइड करके जब हमें एक एवरेज मिला तो हमें इससे ये पता चला कि लगभग 51% जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो एवरेज डेंसिटी जो है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर निकल रही थी। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, मतलब यही बताया कि साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हाईएस्ट डेंसिटी है, फिर उसके बाद ईस्ट में हो गया, फिर साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स यहाँ पे बताया कि फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है।
ये आपको कि फैक्टर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हमारे मतलब क्या क्या फैक्टर हैं जो इस पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना उसको अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिखाया है जोग्राफिकल फैक्टर क्या है, मतलब जोग्राफिक मतलब एरिया की टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉयल, वाटर कैसे अवेलेबल है, इन्हें हम जोग्राफिकल फैक्टर बोलते हैं। तो सबसे क्योंकि देखिए ना लोग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ के वाटर, सॉयल, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तो लोग रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले टोपोग्राफी क्या होती है। पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स रैदर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। अब देखिए आपने भी देखा होगा मोस्टली जो लोग होते हैं वो कहाँ रहना प्रिफर करते हैं, प्लेन्स में रहना प्रिफर करते हैं रैदर देन माउंटेन या फिर प्लेट्यूज़ में। ऐसे इसीलिए है बिकॉज दीज एरियाज़ आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पे लैंड भी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो फार्मिंग के लिए सुटेबल होता है लोगों के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी चीज़ें बनानी हो उसके लिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ही ले लीजिए आप, या सर्विस एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब हो गया, ठीक है। हिली एरियाज़ में ये उतना नहीं होता है, इसीलिए लोग जो है क्राउडेड एरिया जो है सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए जो गंगा प्लेन बता रहा है ना वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड का, वाइल माउंटेन लाइक इंडस, अल्प्स एंड हिमालयाज़ आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। और माउंटेन्स, इंडस माउंटेन है, अल्प्स है और हिमालयाज़ है, यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है। तो टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग भी जो है लोग रहते हैं, फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी जो लोग रहते हैं। अब देखिए पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। अब देखिए लोग ज़्यादातर वहाँ पे क्यों रहना पसंद करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है। आप भी अगर किसी एरिया पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो आप वहाँ पर रहना अवॉइड ही तो करेंगे। जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन हो गया, कनाडा हो गया, अंटार्कटिका हो गया, मतलब पोलर रीजन ऑफ रशिया और कनाडा हो गया, अंटार्कटिका हो गया। यहाँ पे क्या है बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, या कहीं पे बहुत ही ज़्यादा, सहारा डेजर्ट में क्या है बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे लोग रहना प्रिफर नहीं करते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम रहते हैं। तो इसके वजह से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है क्लाइमेट के वजह से। अब देखिए सॉइल हो गया, फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए पीपल जो बंदा मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो फार्मिंग करता है तो वो कैसी जगह पे रहेगा जहाँ पे ज़्यादा लैंड अवेलेबल हो, ठीक है, और क्या हो वहाँ पे क्या हो फर्टाइल सॉइल हो, मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अच्छी हो ताकि उसका प्रोडक्शन अच्छा हो गुड्स का। अब वो ऐसी जगह, अब वो पहाड़ में जाके रहने लगा, वहाँ पे क्या है उसको ना ही ज़्यादा एरिया मिलेगा, ठीक है, अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है, ना ही उतनी अच्छी सॉइल मिल पाएगी, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी हो गया, जब वो गुड प्रोड्यूस करेगा उसके बाद तो वो उस एरिया पे रहना पसंद नहीं करेगा, तो वो प्लेन्स में रहेगा या ऐसे एरिया में रहेगा कि जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ उसको मिल जाए। तो जो जैसे फर्टाइल प्लेन्स क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र इंडिया में बहुत ही अच्छे लैंड यहाँ पे मिलते हैं, और हुआंग ही, चैंगजिंग जो है चाइना में, और नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। अब देखिए वाटर, पानी तो सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। सो पीपल प्रिफर टू लिव इन द एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजीली अवेलेबल। अब देखिए लोग उस एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे क्या है फ्रेश वाटर, बहुत ही फ्रेश वाटर मतलब जो पानी पीने लायक है वो बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। जैसे कि रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड, जो रिवर वैली होती है जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है लोग बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, और जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट में तो वैसे ही पानी की इतनी स्कैरसिटी है, इतनी गर्मी है वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। फिर मिनरल्स देखिए, एरियाज़ विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। अब जहाँ पे क्या है मिनरल डिपॉजिट जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मिनरल जहाँ पर डिपॉजिट है तो वहाँ पे मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए क्या होता है चीज़ें वहाँ पे लेबर चाहिए होते हैं सब करने के लिए, तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि डायमंड माइंस है जो साउथ अफ्रीका की है, ठीक है, एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे जो है लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। पहला तो हो गया जोग्राफिकल एरिया के वजह से हो गया। फिर दूसरा क्या होता है सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर, इसी पे भी बहुत डिपेंड करता है। अब देखिए सोशल में क्या होता है, एरियाज़ ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। अब लोग ज़्यादातर वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे वो अच्छे अच्छे घर बना सकें और जहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन अगर बच्चे को भी अच्छी मिलेगी, जैसे आप हो, आप भी क्या हो कल के आने वाले रिसोर्सेज हो, अगर अच्छी एजुकेशन आपको मिल रही है, अच्छी जगह से आप पढ़ रहे हैं, तो कल के दिन आप क्या है रिसोर्सेज का और अच्छा यूज़ करोगे, नई नई टेक्नोलॉजी से अच्छी चीज़ें बनाओगे, तो फिर
आप क्या हुए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हुए। तो क्या है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो इस ऐसे एरिया में भी लोग बहुत रहते हैं, जैसे कि पुणे हो गया। फिर कल्चरल है दूसरा, प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। अब ऐसे प्लेसेस जहाँ पे रिलीजन है और जहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसे वाराणसी हो गई, ठीक है, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गई, ये इसका एग्जाम्पल है। थर्ड इज़ इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एरियाज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। तो क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि पैसे चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को रहना है तो उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए पैसे भी चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स ऐसी जगह जाके भी, जैसे देखिए आप दिल्ली देख लीजिए, पुणे, बेंगलोर, ये सारी जगह में क्या है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ना कितने ज़्यादा यूथ जो है यहाँ पे जाके रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग रह रहे हैं, अपने घर से जाके वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ओसाका इन जापान और मुंबई बोल रहा है, ये इन इंडिया मुंबई में, ये दो एरिया है जहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि लोगों की जो फैक्टर्स हैं जो डेंसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन चेंज पढ़ेंगे हम कि पॉपुलेशन चेंज क्या होता है। ठीक है, द पॉपुलेशन चेंज रिफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ़ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। तो पॉपुलेशन चेंज मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ पीपल में जो चेंज आ रहा है एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में जो नंबर ऑफ़ पीपल्स में जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, उनमें जो चेंज आ रहा है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, तो देखिए द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बिन स्टेबल। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या एक स्टेबल नहीं रहती है, क्योंकि कभी पैदा हो रहे हैं तो लोग मर भी रहे हैं। तो ऐसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसे नहीं है कि फ़िक्स है कि इतनी है तो इतनी ही रहेगी, स्टेबल नहीं होती है। इट इज़ इंक्रीज मैनफोल्ड। ठीक है, इंक्रीज़ भी होती है। अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसका मतलब कैसे हो रही है इंक्रीज़, दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ़ बर्थ एंड डेथ्स। इसका मतलब जो बर्थ रेट है या फिर डेथ रेट है उसके नंबर में चेंज आ रहा होगा। इंक्रीज़ हो रही है तो उसका मतलब क्या है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी ना। अब देखिए, फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800s द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो स्टीडली बट स्लोली। अब क्या था, लाइक 1800 तक क्या था कि जो दुनिया की पॉपुलेशन थी वो स्टीडली ग्रो करती थी, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ग्रो करती थी, धीरे धीरे करती थी। जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ़ बेबीज़ वर बॉर्न, क्या होता है, बहुत बच्चे पैदा होते थे, लेकिन क्या है वो जल्दी मर भी जाते थे। ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि पहले ना प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी और उनके लिए क्या सफिशिएंट फूड भी नहीं था बच्चों के खाने के लिए, तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे। होते थे बच्चे पैदा होते थे लेकिन जल्दी यंग एज में मर जाते थे, हेल्थ फैसिलिटीज़ और सफिशिएंट फूड की वजह से। ठीक है, फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। फार्मर भी इतना जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जिससे कि क्या है रिक्वायरमेंट पूरी हो सके लोगों की। सो एज अ रिज़ल्ट द टोटल इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। तो इसके वजह से क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जो नंबर पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा था वो बहुत ही कम था, वो उतना इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था पॉपुलेशन में। अब देखिए यहाँ पे दिखाया भी आपको कि बिफ़ोर 20 मतलब जब क्राइस्ट के बर्थ के पहले क्या था, 100 मिलियन ही लोग थे। फिर जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ 0 लेते हैं उस टाइम पे 170 मिलियंस थे, फिर उसके बाद इतने थे, फिर 425 हुआ जब 1500 आया। अब देखिए ऐसे आते आते ये रेट, इस ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है ना क्योंकि अब हमारी क्या है जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी हो गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई है, लोगों को सफिशेंट खाना मिल जा रहा है खाने के लिए, टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, तो बर्थ रेट हो रहा है, तो उसी के साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा जी भी रहे हैं। जैसे पहले यंग एज में ही मर जाते थे, मर नहीं रहे, जी रहे हैं बच्चे। ठीक है, इसलिए जो है ये पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपको बताया है
कि 1804 में क्या था ना, द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन हुई। फिर 155 ईयर लेटर 1959 में पॉपुलेशन 3 बिलियन हुई, और जिसको कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं कि एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। फिर 1999 40 साल बाद पॉपुलेशन डेवलप हो गई लाइक 6 बिलियन हो गई। तो मेन रीज़न वही जो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ इसलिए हो रहा है कि बेटर फूड सप्लाईज हैं और डेथ रेट्स कम हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है अच्छी हो रही है, वाइल द नंबर ऑफ़ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई। हाँ, नंबर ऑफ़ बर्थ क्या अभी भी वही है, हाई है बर्थ, लेकिन क्या है, डेथ रेट कम हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। बर्थ हम कैसे मेज़र करते हैं, बर्थ रेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि क्या, डेट इज़ द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल, मतलब कि 1000 लोगों के बीच में कितने लोग पैदा हो रहे हैं। लाइक कहीं की जनगणना की, वहाँ 1000 लोग उन्होंने देख लिया, 1000 लोग हैं, अब इनके बीच में क्या है, जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो क्या हो गया, बर्थ रेट हो गया। और वैसे ही डेथ रेट होता है कि 1000 लोगों के बीच में कितने लोग मर रहे हैं, वो होता है डेथ रेट। अब माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, किसी जगह पे आना या फिर किसी जगह से जाना, इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब देखिए, बर्थ और डेथ तो क्या है, ये तो भगवान का दिया हुआ है, ये तो नेचुरल कॉजेज़ है कि नेचुरली होता है ना, तो मतलब कि पॉपुलेशन चेंज का एक नेचुरल रीज़न है। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग के वजह से भी, हम लोगों के वजह से भी जो है पॉपुलेशन चेंज होती है, वो माइग्रेशन जो हम लोग करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह गई तो पॉपुलेशन चेंज हुई। सो द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। तो ये जो डिफरेंस है बर्थ रेट और ग्रोथ रेट का कंट्री में, उसे हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। अब देखिए, द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। तो पॉपुलेशन इंक्रीज इसलिए होगा, जो ये नेचुरल ग्रोथ रेट है ना, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट का जो भी डिफरेंस है, उसके वजह से पॉपुलेशन जो है रैपिडली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है आपको कि यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बर्थ रेट के अकॉर्डिंग डेथ रेट उतना नहीं है, डेथ रेट कम है। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे दिखाया है कि बर्थ रेट जितना है उसी अमाउंट में डेथ रेट भी है, तो पॉपुलेशन स्टीडी है, एक सीधे सिंपल वे में चल रही है। अब ऐसा है कि बर्थ रेट जो है वो कम है, लेकिन डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब देखिए, माइग्रेशन इज़ अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। अब माइग्रेशन भी एक दूसरा वे है जिससे कि पॉपुलेशन का साइज़ चेंज हो रहा है। अब देखिए, पीपल जो है विद इन द कंट्री भी मूव कर रहे हैं, और एक दूसरे बिटवीन द कंट्री, या तो विद इन द कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ही चले जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है ना। अब देखिए, इमाइग्रेंट्स क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो अपनी कंट्री छोड़ते हैं। अगर कोई पर्सन अगर अभी इंडिया में रह रहा है, वो इंडिया से छोड़ के दूसरी कंट्री में चले गया, तो हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे, इमाइग्रेंट बोलेंगे। और दूसरा होता है इमाइग्रेंट वो होते हैं ना, इमाइग्रेंट आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री, जो किसी कंट्री में पहुंच रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, ऐसे कोई भी एक पर्सन ए है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन ए है, मतलब वो इंडिया में रहता है, और ठीक है, वो इंडिया में रहता है। अब वो इंडिया छोड़ के कहाँ चला गया, किसी दूसरी कंट्री अमेरिका में चले गया। ठीक है, अमेरिका में, तो ये पर्सन इंडिया के लिए क्या रहेगा, इमाइग्रेंट बोल देंगे हम इसको, कि इंडिया छोड़ के अपनी खुद की कंट्री छोड़ के गया, तो ये इमाइग्रेंट हो गया। और अमेरिका में गया है, किसी दूसरी कंट्री में पहुंचा है, तो उन लोगों के लिए क्या हो गया, ये इमाइग्रेंट हो गया। ठीक है, वही है कि जो अपनी कंट्री छोड़ रहा है वो इमाइग्रेंट है, और जिस कंट्री में वो जा रहा है उस कंट्री के लिए वो इमाइग्रेंट हो गया। अब देखिए, कंट्रीज़ लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इमाइग्रेशन। अब जैसे जो कंट्रीज़ है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बहुत ज़्यादा इमाइग्रेशन होता है, मतलब बहुत दूसरे देशों से बहुत लोग जो है इस देश में आके रह रहे हैं। इंडिया से ही कितने लोग जाते हैं। अब देखिए, सडन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड लॉस इन पॉपुलेशन नंबर। तो उसी की वजह से अब उस कंट्री में तो इमाइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ लोग जा रहे हैं, लेकिन जिस कंट्री से जा रहे हैं वहाँ पे, जिस कंट्री से इमाइग्रेट हो रहा है वहाँ पे तो पॉपुलेशन का लॉस हो रहा है ना। अब देखिए,
The general trend of international migration is from the less developed nation to the more developed nation. अब देखिए जनरली लोग क्यों माइग्रेशन करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्यों जाते हैं, क्योंकि जिस कंट्री में वो रह रहे हैं मे बी वो लेस डेवलप्ड हो, इसीलिए क्या है वो मोर डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ उन्हें क्या है अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो है, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, इसलिए जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जो मोर डेवलप्ड होती हैं. विद इन कंट्रीज़ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल में मूव फ्रॉम द रूरल टू, और क्या होता है कंट्री विद इन कंट्री भी मूवमेंट होता है, जैसे इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, विद इन कंट्री हो गया. मतलब लोग क्या होता है गांव से शहरों की तरफ आते हैं एम्प्लॉयमेंट की सर्च में, या फिर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है. अब देखिए पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है. रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो अक्रॉस द वर्ल्ड चेंज होते जा रहा है. ऑल्दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज़ राइजिंग रैपिडली, क्या है मतलब जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है वो ऑल्दो क्या कर रही है, बढ़ ही रही है रैपिडली. नॉट ऑल कंट्रीज़ आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, लेकिन क्या टोटल ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड का देखें ना तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर कंट्री का उठा के देखा तो ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में बढ़ रही है, किसी किसी कंट्री में बढ़ रही है, लेकिन किसी किसी कंट्री में क्या वहाँ अगर बहुत ज़्यादा डेथ रेट है या वो अच्छी डेवलप्ड कंट्री नहीं है तो वहाँ पे ये ग्रोथ एकदम इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है. अब जैसे कि जो कंट्री है जिस केनिया है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. अब क्या है जो एक कंट्री का एग्जांपल दिया केनिया है, ठीक है, केनिया में क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ चलो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. लेकिन क्या है जो केनिया है वहाँ पे पॉपुलेशन मतलब बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बर्थ रेट के साथ ही साथ क्या है वहाँ पे डेथ रेट, लोगों के मरने की संख्या भी बहुत ज़्यादा है. तो क्या हो रहा है जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होगी या उतनी डेवलप्ड नेशन नहीं होगा. लेकिन अब क्या है जैसे कि वहाँ जो हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रही है और जो डेथ रेट है वो थोड़ा गिर गए हैं, ठीक है. बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट. लेकिन क्या है अब ठीक है पॉपुलेशन मतलब हेल्थ केयर अच्छी हुई, ठीक है, तो डेथ रेट कम हो गया, लेकिन अभी भी क्या है बर्थ रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है पॉपुलेशन फिर वहाँ बहुत ज़्यादा होने लगी. In other countries like UK, population growth is slowing because of the both low and death birth rate. अब क्या है जैसे UK यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम है क्योंकि डेथ रेट भी कम है वहाँ पे और बर्थ रेट भी जो है वहाँ पे कम है, ठीक है. अब देखिए पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज़ हैज़ लिटिल टू डू विद इट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब क्या है कितनी क्राउडेड है कंट्री वो किस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ से कितना पैसे जो है लोग कमा सकते हैं, वहाँ कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ से लोगों को मिलेगी. अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. अब जब बांग्लादेश और जापान है दोनों ही बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन क्या है जापान इज़ फार इकोनॉमिकली डेवलप्ड दैन बांग्लादेश. अब जापान जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है बांग्लादेश के कंपैरिजन में. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटी. अगर हम लोगों को एज अ रिसोर्स हमें अंडरस्टैंड करना है तो हमें उनकी क्वालिटी के बारे में भी समझना पड़ेगा, ठीक है. पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल. अब क्या है लोगों पे डिपेंड करता है ना कि उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, उनका लिटरेसी लेवल कितना है, कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम लेवल क्या है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं अगर हमें रिसोर्स को समझना पड़ रहा है. इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल. तो ये लोगों की कैरेक्टरिस्टिक मतलब जानना भी ज़रूरी है. जैसे यहाँ पे आपको दिखाई है ना कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर द सोसाइटी, वट विल बी योर कंट्रीब्यूशन. जैसे हर ह्यूमन बीइंग क्या है सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे ही रहा है. अब ये क्या दादी क्या बोल रही है कि आई टेल स्टोरीज, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को स्टोरी सुनाती हूँ. ये इंजीनियर है यहाँ पे एक जो बोल रही है मैं ब्रिजेस बनाती हूँ. तो इनका कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या है कोई रोल है. ये एक लेडी है जो बोल रही है कि मैं अपने घर की केयर करती हूँ. ये एक डॉक्टर है यहाँ पे, फार्मर है. तो ये सारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं, तो एज अ रिसोर्स से काम कर रहे हैं. So the composition of population
हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल। तो हम जब पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमें क्या पता चलता है कि उस एरिया में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, कितने एजुकेटेड हैं वो, और मतलब उनका ऑक्यूपेशन क्या है, और उनको उनको मतलब किस लेवल की इनकम मिलती है, उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है। ठीक है, ये हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता चलता है। So an interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid। यहाँ पे एक population pyramid दिखाया है, उससे हमें पता चलेगा population composition के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि जो टोटल पॉपुलेशन है ना कंट्री की, उसे किस में डिवाइड करा दिया जाता है, वेरियस एज ग्रुप में, जैसे 5 से 9 साल के बच्चे हो गए, फिर 10 to 14 ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। फिर द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल। फिर जो ये टोटल पॉपुलेशन है इसको भी फिर मेल और फीमेल में जो है डिवाइड कर दिया जाता है हर ग्रुप में, जैसे ये पॉपुलेशन पिरामिड आपको दिख रहा है। अब ये क्या है, एज ग्रुप है इन ईयर, ये है परसेंटेज में। अब देखिए 0 से 4 साल के बच्चे, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाया है, फिर उसे डिवाइड कर दिया है फिर से एज ग्रुप को कि उसमें इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, फिर ऐसे ये दिखा रखा है, इससे हमें पता चलता है। अब देखिए द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो पॉपुलेशन पिरामिड की शेप से हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पे कितने लोग जो है उस कंट्री में रह रहे हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर आर सोन एट बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। जो ये ना बच्चे यहाँ दिखा रहे हैं बिलो 15 में जितनी भी हैं, ये दिखा रहे हैं कि कितने छोटे बच्चे वहाँ 0 से 15 के वहाँ रहते हैं, और बर्थ लेवल क्या है, देखिए कितना ज़्यादा है ये बर्थ लेवल, जो 0 मतलब बर्थ रेट ज़्यादा ही है। देखिए 0 to 4 यहाँ पे ब्रॉड है ना नीचे, इसका मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है। द साइज़ ऑफ टॉप शोज़ द नंबर ऑफ़ एज्ड पीपल। जो ऊपर का जो साइज़ है वो ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ़ एज्ड पीपल कितने हैं, और नंबर ऑफ़ डेथ्स जो है वो कितनी हो रही है। तो द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट देयर इन कंट्री। कितने डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे कि जो बच्चे 0 से 14 या 15 साल के हैं वो क्या है, डिपेंडेंट है, अपने घर पे अपने घर वालों पे डिपेंडेंट है। और जो एडल्टली डिपेंडेंट होते हैं लाइक 65 70 से अबव होते हैं, वो भी डिपेंडेंट होते हैं। तो द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज़ ब्रॉड एट बेस एंड रैपिडली नैरो टूवर्ड्स द टॉप। अब वो पॉपुलेशन पिरामिड जहाँ पे क्या है, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, बेस जो है नीचे साइड वहाँ पे तो ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, और ऊपर को जो है जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे पतला होते जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए है, दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ them die। बहुत लोग पैदा तो हो रहे हैं लेकिन मर भी रहे हैं उतने ही। देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है, ये ब्रॉड है, ठीक है, केन्या का पॉपुलेशन पिरामिड दिखाया है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग अगर पैदा हो रहे हैं ना, तो ऊपर देखिए ये भी ये नैरो है बहुत, तो बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है। अब देखिए दूसरा ये पॉपुलेशन पिरामिड इंडिया का दिखाया है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट भी कम है, बर्थ रेट के अकॉर्डिंग क्या है, डेथ रेट भी जो है कम है। मतलब अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे छोटे ही एज में लोग मर जा रहे हैं ना, यहाँ पे 35 to 39 40 to 44 के ही लोग जो है यहाँ पे मर जा रहे हैं, कितना नैरो है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बर्थ रेट कम है, लेकिन जैसे 35 to 39 45 to 49 यहाँ पे ज़्यादा डेथ रेट नहीं हो रहा है। डेथ रेट कहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, जब लोग क्या है 65 मतलब अपनी 65 से ऊपर हो रहे हैं, 70 से ऊपर हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे है ना कि इंडिया में क्या है, यंग लोग जो हैं वो जीते हैं अच्छे खासे टाइम के लिए, ठीक है, मरते हैं, कोई भी ऐसे बात नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्राफ देखें तो बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा टाइम तक रह भी रहे हैं। अब देखिए यही है इन विच बर्थ, अब वो पॉपुलेशन पिरामिड जिस कंट्री में बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई है, इस ब्रॉड एट द बेस, एंड वही आपको बताया कि नीचे भी ब्रॉड होगा और ऊपर को नैरो होगा। फिर इसके बार में क्या बताया है कि दिस सिचुएशन स्टिफाइड बाय वो पॉपुलेशन पिरामिड आपको केन्या का दिखा दिया था, जो इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स अमॉन्ग्स द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू द एडल्टहुड। वही मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा लोग जो है एडल्ट में जी रहे हैं,
जैसे कि हम इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड देख रहे हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन कम जो पैदा हो रहे हैं वो जी भी रहे हैं अपने एडल्ट एज में, डेथ रेट नहीं है वहाँ पे उतना ज़्यादा, तो जिसके वजह से, और जो यूथ होता है वही अच्छा रिसोर्सेज होता है। देखिए इन कंट्रीज़ लाइक जैसे जापान कंट्री में है, लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड नैरो एट द बेस। यहाँ पे देखिए बर्थ रेट जापान में कितना कम है, तो ये बेस यहाँ पे जो है नैरो है, ठीक है। सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। अब क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड देख रहा है ना, जो ये लोग हैं यहाँ पे सेम है, जिस मतलब पैदा बच्चे कम हो रहे हैं तो वो जी भी रहे हैं उसी टाइम पे। तो ह्यूमन जो यंग यूथ लोग हैं, तो यूथ लोग हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो उसके वजह से मतलब कंट्री जो एक स्ट्रॉन्गर बन रही है। फिर ऊपर डेथ रेट हो रहा है वो वहाँ पर हो रहा है जो एल्डरली पीपल हैं, जो एल्डरली लोग हैं। तो जैसे कंट्री जापान को ले लीजिए, तो जिससे लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, ठीक है। डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। डेथ रेट कम है तो इसका मतलब जो लोग हैं वो ज़्यादा जी रहे हैं। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। वही है जो यूथ लोग हैं, स्किल्ड है, वही जो फ्यूचर का नेशन का फ्यूचर है। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स। हम इंडिया में लकी हैं कि ऐसा रिसोर्सेज हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोग बर्थ रेट अगर ज़्यादा है तो डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब जो एक इंसान पैदा हो रहा है तो वो अच्छा खासा अपनी एज में जी रहा है, और यूथ में है तो वो अच्छे खासे डेवलपमेंट कर रहा है अपने स्किल से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। तो इसके थोड़े बहुत हम क्या देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब देखिए, वाई आर पीपल कंसिडर्ड एज रिसोर्स। पीपल को हम क्या है, रिसोर्स क्यों माना जाता है, हम लोग क्यों कहते हैं हमें रिसोर्स। हम ह्यूमन बीइंग रिसोर्स इसीलिए है क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होती है वो ही क्या है, किसी भी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ह्यूमन बीइंग के ही वजह से क्या होता है, हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज की क्या है वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उसकी वैल्यू बना रहे हैं, उसका यूटिलिटी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए उसकी क्या है यूटिलिटी बढ़ रही है। किसी चीज़ की यूटिलिटी बढ़ती है तभी उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। तो हम ह्यूमन बीइंग की वजह से कोई नेचुरल रिसोर्स जो है काम में आ रहा है, इसीलिए क्या है रिसोर्स कंसिडर्ड हमें बोला जाता है। और हमें रिसोर्स इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो यूथ है, स्किल्ड यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, ठीक है, उसकी हेल्प से भी क्या है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की हेल्प से रिसोर्स को और अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। एंड वट आर द कॉजेज़ फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है लोगों का। देखिए पहले तो मैंने पढ़ा था जोग्राफिकल फैक्टर होता है। सबसे पहले क्या हो गया, टोपोग्राफी होगी, ठीक है, कि वहाँ माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू। अब माउंटेन जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे लोग क्या है ज़्यादा रहना प्रिफर करते हैं प्लेन्स में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी जो है अच्छा खासा मिल जाता है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे अच्छी है, इसलिए प्लेन्स में ज़्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं। माउंटेन्स या प्लेट्यू में नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे ना अच्छी खासी लैंड अवेलेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी नहीं होती है। और फिर दूसरा क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन है कि जहाँ पे लोग ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना ज़्यादा वहाँ गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, ठीक है। जैसे सहारा डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं। और एंटार्क्टिक है, जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वहाँ पे भी लोग नहीं रहते हैं, तो क्लाइमेट में डिपेंड करता है। फिर सॉइल हो गई, सॉइल की कितनी फर्टाइल है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी सॉइल होगी उस अकॉर्डिंग क्या है लोग वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करती है कि ह्यूमन बीइंग वहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड किस हिसाब से हैं। और सोशल, और मतलब ऐसा भी होता है कि जो एरिया थोड़े रिलीजियस है वहाँ पे जो लोग होते हैं उसकी तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पर वाराणसी वहाँ पे हो गया। एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल सिचुएटेड है, या फिर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वहाँ पे क्या है लोग रहना पसंद करते हैं। अब देखिए, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या हो रहा है, बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन डेथ रेट उसके कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है, डेथ रेट कम है, तो इसीलिए जो है पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ रही है। फिर डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज किस वजह से आ रहा है, देखिए बर्थ रेट डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन चेंज आ रहा है ना।
कि मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन चेंज आ रहा है। अब देखिए व्हाट इज़ मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू 3 एज ग्रुप। हम पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 0 to 14 के एज जो हो गए उनको हमने बोल दिया चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है। उसके बाद जो 15 to 59 हो गए वो हो गया प्रोडक्टिव हो गया, ठीक है। फिर 60 और अबव हो गए उन्हें हमने सीनियर सिटीजन बोल दिया। तो ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को। फिर व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड, हाउ दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है और वो कैसे मतलब हेल्प करता है पॉपुलेशन को समझने में। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था ना, पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है उसमें क्या है, हम ग्रुप्स में बांट देते हैं बच्चों को, 3 कैटेगरी में जो है बांट देते हैं कि इतने से इतने एज ग्रुप के हो गए, 0 से 14 हो गए, फिर 15 से 9 जो भी है, फिर उससे अबव है उसमें हम बांट देते हैं। और फिर वो ग्रुप्स भी सब डिवाइडेड होते हैं कि उनमें से कितने लोग मेल हैं, ठीक है, और कितने लोग उनमें से फीमेल हैं। और ये पॉपुलेशन कंट्री की अंडरस्टैंड करने में कैसे हेल्प करता है, वही ना मैंने बताया था ब्रॉड और कितना नैरो है। अगर ज़्यादा ब्रॉड है नीचे से और ऊपर से नैरो भी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, बर्थ रेट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसी के साथ ही साथ उसी के अकॉर्डिंग क्या है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है कंट्री की नहीं बढ़ रही है उस हिसाब से। तो ऐसे जो है पिरामिड की वजह से हमें पता चलता है कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है। अब देखिए व्हाट डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे बोलते हैं, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया, वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए विच आर 3 मेन फैक्टर दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज किस किस की वजह से होता है, बर्थ रेट की वजह से, डेथ की वजह से और माइग्रेशन की वजह से। और 1999 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कहाँ रीच कर गई थी, 6 बिलियन। अब फोर्थ है व्हाट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड है। अब देखिए यहाँ पे आपको फिलअप करना है, यहाँ पे आपको इतने सारे वर्ड दे रखे हैं और आपको देखना है कि ये जो अंडरलाइन है यहाँ पे कौन से इनमें से कौन से वर्ड जो है फिट बैठेगा। तो देखिए व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम, अगर क्या है लोग किसी एरिया की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो वो एरिया क्या होगी, स्पार्सली पॉपुलर, वहाँ पे कम लोग रहेंगे, नहीं, वहाँ वो क्या होगी, ऑफकोर्स डेंसली पॉपुलेटेड होगी, क्योंकि अगर लोग किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी जगह की तरफ तो वहाँ पे जाके रहेंगे ना। तो व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम डेंसली पॉपुलेटेड। फिर अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड, अब किस वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ रीज़न भी तो होना चाहिए। तो किस वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है, अच्छा है रहने के लिए। और वहाँ पे क्या है, गुड सप्लाईज ऑफ रिसोर्सेज, डैश रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का सप्लाई अच्छा है। और क्या है वहाँ पे, फर्टाइल लैंड, जो वहाँ की लैंड है वो भी फर्टाइल है, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा इस चैप्टर में सारी चीज़ें, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन रेट, पॉपुलेशन पिरामिड, इस सब के बारे में। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।